आदरणीय, आपने कर्म का भी यथार्थ स्वरूप बताया है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि योगस्थ कर्म क्या होता है? योग में स्थित होकर कर्म करना। योग माने युक्त होना या जुड़ना। तो योगस्थ कर्म वो कर्म होते हैं जो भगवान से जुड़ के किए जाते हैं या करना चाहिए। इसके 3 प्रमुख बिंदु होते हैं: फल की आकांक्षा न होना, सफलता असफलता का विचार न होना, और समभाव से कर्म करना। जी। तो संबुद्धि को किस तरह परिभाषित करेंगे? संबुद्धि कर्मयोग की बुद्धि है जो सब जगह साम्य देखती है। समता मूलक बुद्धि है संबुद्धि। और कर्मयोग के लिए अनुशंसा करती है। जी। तो बुद्धि योग द्वारा संपादित कर्मों को श्रेष्ठ बताया गया है, ये किस कारण से? देखिए, बुद्धि योग द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं, और जो कर्म सकाम बुद्धि से किए जाते हैं वो निम्न होते हैं। निम्न इसलिए होते हैं, सकाम बुद्धि में फल की आकांक्षा होती है। फल की आकांक्षा से आदमी या साधक जन्म मृत्यु के बंधन में बनता है, वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए वो सकाम बुद्धि को तुच्छ कहते हैं, और निष्काम बुद्धि को इसलिए श्रेष्ठ कहते हैं कि वो आवागमन के से मुक्त दिलाकर मोक्ष का रास्ता खोलती है। बहुत ही उत्तम। तो बुद्धि योग से कर्म संपादन करने से साधक को कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? निष्पाप अवस्था। पाप पुण्य उसके इसी जन्म में छूट जाते हैं, पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। और यही निष्काम कर्म जो है, कर्म का कौशल कहा जाता है, क्योंकि कर्म करते हुए कर्म बंधन का न लगना ये साधक की कुशलता है। बहुत अच्छा। अनामय या निर्विकार पद का क्या अर्थ है? जब आदमी निष्पाप अवस्था में पहुंचता है तो उसका वो निर्विकार हो जाता है, उसमें विकार नहीं रहते, और उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। तो निर्विकार पद परम शांति का पद है। जी। एक प्रश्न मेरे मन में बड़ी देर से घूम रहा है कि कुटुंब मोह तथा शास्त्र मोह के जाल से निकलने के बाद में साधक की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? साधक की, देखिए, ये दोनों अवरोध हैं, ये कुटुंब मोह और शास्त्रों का मोह। जी। एक कर्म को बाधित करता है, ज्ञान को बाधित करता है। कुटुंब मोह को तो दलदल कहा गया है। जी। जी। उसमें एक बार जो फंस जाता है वो निकलता नहीं। देखिए अर्जुन की क्या दशा होती कुटुंब मोह में। जी। और शास्त्र मोह, तो शास्त्रों का अर्ध ज्ञान जिसे होता है, सुना सुनाया ज्ञान होता है, तो वो बड़ा भ्रमित व्यक्ति होता है। उसको ज्ञान के शुद्ध स्वरूप की पहचान नहीं होती, और ज्ञान के सुने सुनाए वचनों के जंजाल में उसे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। जब कुटुंब मोह की दलदल से और सुने सुनाए वचनों के भ्रमजाल से साधक मुक्त हो जाता है, तभी उसको शांति मिलती है, शांति का परम पद प्राप्त करता है, और उसकी प्रज्ञा
स्थिर होती है। तो प्रज्ञा स्थिर करने के लिए कुटुंब मोह और शास्त्र मोह के जाल से निकलना बहुत जरूरी है गुरुदेव। अवश्य, ये तो अध्यात्म का एक ही प्रश्न है। जी 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 अर्जुन को विषाद क्यों हुआ था? कुटुंब मोह से। जी जी। और शास्त्र मोह से उसका ज्ञान खंडित हुआ था, ज्ञान तंत्र नष्ट हुआ था। तो उसमें नकारात्मक ज्ञान की, नकारात्मक वृत्तियों की का बोलबाला हो गया था। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, अति श्रेष्ठ।